दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप भी क्लास 10th 12th के स्टूडेंट हो और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो हम उन 3 ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर साल क्लास 12th के टॉपर, क्लास 10th के टॉपर यूज करते हैं। तो चलिए जल्दी से उन 3 ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 3 सीक्रेट ट्रिक है जो कि हर साल हर टॉपर यूज करते हैं। और इस ट्रिक को यूज करने से फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे 60% टारगेट किए हैं, यानी कि बस फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, उनका आता है 80%। जो कि 80% टारगेट किए हैं उनका 90 या 95 प्लस आता है। क्योंकि दोस्तों इन 3 ट्रिक की वजह से आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग, यानी कि टॉपर की कैटेगरी का हो जाता है। इससे एग्जामिनर आपको टॉपर की तरह मार्क्स देता है, अदरवाइज वो एवरेज आउट कर देता है, यानी कि एवरेज मार्क्स देता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, टॉपर के द्वारा बताए गए प्रूवन ट्रिक है। तो एक एक करके पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं डिटेल में इन सब के बारे में बात करूँगा। पहला ट्रिक है एक्यूरेट फॉर्मेटिंग सोज स्ट्रेंथ, और दूसरा है इनर साइकोलॉजी बूस्ट कॉन्फिडेंस, तीसरा है सेफ स्टेबल इनहेंस प्रेजेंटेशन। मैं आपको इन सब के बारे में हिंदी में आसानी से समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में यूज करो। चाहे आप 10th के हो चाहे 12th के हो, मार्क्स आपके जरूर बढ़ेंगे। अगर आपने 60 सोचा है तो 80 से कम नहीं आएगा, 80 सोचा है तो 90 95 जरूर आएगा। जितने अच्छे से आप इन सबको यूज कर दोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इससे होता यह है कि आपकी एवरेज कॉपी टॉपर की कॉपी में गिनती होती है, यानी कि आपको एवरेज से टॉपर बनाएगा अगर आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया। तो बात करते हैं पहले ट्रिक के बारे में। पहला है एक्यूरेट फॉर्मेटिंग सोज स्ट्रेंथ। ये क्या है? पहला पॉइंट है आंसर्स अकॉर्डिंग टू वर्ड्स एंड मार्क्स। आपको आंसर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। लोग क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। एक कहावत चलती है ना, कॉपी भर के आ जाओ मार्क्स मिल जाएगा, बट एवरेज मार्क्स मिलता है। दूसरा है ए कॉपी इज़ एनफ एग्जामिनर इंटरेस्टेड। देखो दोस्तों, होता यह है कि ज़्यादा लिखने के चक्कर में लोग बी कॉपी सी कॉपी लिख लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको जो पेज मिलता है 14 पेज 28 पन्ने का कॉपी या फिर जो भी होता है, वो इसीलिए मिलता है कि आपको उसमें 2 3 4 पेज एक्स्ट्रा ही मिलता है। उससे कम में ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स में थोड़ा बढ़ता है, अगर आप अच्छे से मैथ सॉल्व करोगे, ज़्यादा लेंदी सॉल्व करते हो तो हो सकता है बढ़ जाए, अदरवाइज एक कॉपी इनफ रहती है। एग्जामिनर भी इंटरेस्टेड रहता है अगर आप एक कॉपी में कंप्लीट कर देते हो। ठीक है, तो कभी भी बी कॉपी के पीछे नहीं भागना है। अगला पॉइंट है रिमेंबर स्टेप एंड डिमांड ऑफ क्वेश्चंस। आपको समझना है कि कितने स्टेप में सॉल्व करना है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, यानी क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, आप बता कुछ और रहे हो। ये कुछ वही बात हो गई कि आप किसी दुकान पे जाओ और कह दो बिस्कुट दे दो, और वो बिस्कुट की जगह आपको पूरे कंपनी के बारे में बताने लगे कि इस बिस्कुट का डिमांड ये है, इस बिस्कुट की कंपनी 2000 करोड़ की है, इसमें इतने एम्प्लॉई हैं। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे ही एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है। जितना पूछा गया है एक्यूरेट लिखो, उतने शब्द में लिखो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। डोंट मिस द आंसर, कीप शॉर्ट एंड एक्यूरेट। क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है कि उसमें कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। जितना पूछा गया है एक्यूरेट लिखो। अब ये अगर नहीं आता तो कैसे लिखे? तो पहली बात तो उसको लास्ट में लिखना है, और दूसरी बात कि एक्यूरेट तब भी लिखना है। ये नहीं कि आता कुछ नहीं लेकिन लिख रहे हैं पूरा 1.5 पन्ने, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये बच्चा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मार्क्स तो वो देगा बट एवरेज आउट कर देगा। दूसरा पॉइंट है इनर साइकोलॉजी बूस्ट कॉन्फिडेंस। अब ये क्या है? पूरी तरह से साइकोलॉजी पे डिपेंड है। ये जो सीख गया उसका एग्जाम एकदम अव्वल नंबर का होगा। देखो, प्री डिसाइडेड अटेम्प्ट बाय एनीवन। ये क्या है? आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये पहले से ही तय करना है कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। अब इसका क्या मतलब है? सर नहीं आता तब? नहीं आता तो भी ये टेम्परामेंट बना के रखना है कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। इससे होता ये है, ये टॉपर ने बताया कि इससे हमें ये होता है कि अगर टफ क्वेश्चन आया तो भी हमको ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि सॉल्व तो तब भी करना है। और दूसरा क्या है? माई कॉपी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेड। हमेशा दिमाग बना के रखना है कि जो मैं लिख रहा हूँ उससे अच्छा कोई नहीं लिख रहा है। मैं इतने अलग तरीके से, इतने बढ़िया से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इतने बढ़िया तरीके से लिख रहा हूँ। भले ही मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बट मैं लिख इतना बढ़िया रहा हूँ, इतने सरल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जामिनर बिल्कुल इन्फ्लुएंस होगा, एकदम से मस्त हो जाएगा। एग्जामिनर शुड चेक इन लेस टाइम, और वो इतने कम समय में चेक कर लेगा। तो जब कम समय में चेक करेगा तो उसके दिमाग पे प्रेशर कम होगा, वो अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट में आपको मार्क्स देगा। और यही खेल होता है टॉपर का। डोंट फियर इन एग्जाम सेंटर, बिहेव लाइक
प्रो। इससे क्या होता है कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में गए और आप बच्चों को देख के डर गए, जो कि 80% छात्रों का यही डर है कि मैं जो लिख रहा हूँ यही टॉपर बनेगा, यही एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करेगा, बस ये कॉन्फिडेंस, ये टेम्परामेंट बना के रखना है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है सेफ स्टेबल इनहेंस प्रेजेंटेशन। ये सबसे ज़रूरी है। देखो, कैरी ऑल एसेंशियल टूल्स इन एग्जाम सेंटर। बच्चे इस चीज़ से कतराते हैं। कौन से बच्चे? एवरेज वाले। टॉपर इसी पर ध्यान देते हैं। देखो, ऑल एसेंशियल टूल्स इन एग्जाम सेंटर का मतलब ये है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे स्केल, गोला प्रकार, पेंसिल, रबर, इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम में ज़रूर ले जाना है। बच्चे इसलिए कतराते हैं कि इन सब को ले जाएंगे, यूज करेंगे तो समय ख़राब होगा, इससे अच्छा पेन से बना लेंगे, जल्दी जल्दी में पेन से ही ड्रॉ कर लेंगे। ये गलत चीज़ है। जब आप पेंसिल यूज करते हो वहीं पे आप सबसे अलग हो जाते हो कि एग्जामिनर वहीं पे समझ पाता है कि ये बच्चा पेंसिल से ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि फिगर, स्ट्रक्चर, टेबल, ये सब फिगर की चीज़ें होती है, यानी कि ये पेंसिल से बनाने वाली चीज़ है। कोई भी ड्राइंग हो पेंसिल से बनाओ, ठीक। और जब आप स्केल का यूज करोगे, गोला प्रकार से बढ़िया गोला बनाओगे, अच्छे से ड्राइंग बनाओगे, अच्छे से स्ट्रक्चर बनाओगे, आकृति बनाओगे, चाहे वो हृदय का हो या जो भी हो, तो एग्जामिनर समझ पाता है कि बच्चा कितने सिंसियरिटी से प्रेजेंटेशन को दिया है। फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेक शेप्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक। डायग्राम बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लिखा होगा, बीच में डायग्राम होगा पेंसिल से, फिर आप ब्लैक पेन से उसको एक एक चीज़ पॉइंट आउट करोगे कि ये चीज़ ये है, ये पॉइंट ये है, देखने में एकदम से मस्त लगता है, तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक। सो डिफरेंसेस बाय टेबल, जैसे किसी चीज़ में अंतर दिखाना है कि रुधिर में, लसिका में ये अंतर होता है, तो आप एक तरफ रुधिर लिखो, एक तरफ लसिका लिखो, टेबल बनाओ, पॉइंट के थ्रू उसको अलग करो। ये चीज़ें होती है एक टॉपर की स्ट्रेटजी। स्ट्रक्चर शेप्स प्रेजेंट यू एज अ टॉपर। टॉपर की तरह आपको प्रेजेंट करेगा अगर आप स्ट्रक्चर और शेप्स को बनाते हो। मैंने कहा ना, पेंसिल का यूज करके जितना अच्छा डायग्राम आप बनाओगे उतना ही फायदा होगा आपके लिए। अंत में मैं यही बोलूँगा कि मैंने डायरेक्ट उन टीचर से भी बात की है जो कॉपी चेक करते हैं, और परीक्षा प्रभारी से भी बात की है जो कि पूरे एग्ज़ाम को कंट्रोल करते हैं। तब जाके मैं इस कंक्लूज़न पे आया हूँ कि आपको बताना क्या है। ब्रदर, ये बोर्ड एग्ज़ाम है, ये नॉलेज का गेम बिल्कुल नहीं है। यहाँ चलता है प्रेजेंटेशन। आप क्लास में कैसे भी थे, आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, जैसा प्रेजेंटेशन आप बना दोगे वैसे मार्क्स मिल जाएंगे। कॉपी जैसी है, मार्क्स वैसा है। प्रेजेंटेशन बनाने का यही 3 ट्रिक था। ये टॉपर द्वारा प्रूवन है। टॉपर ने जो बताया मैंने आपको बता दिया। पिछले 5 साल के टॉपर का इंटरव्यू उठा लो, कॉपी उठा लो, उसमें से कंक्लूजन निकाल लो, यही 3 चीज़ आपको मिलेगी, ठीक। तो अभी क्या करना है, PYQ बेस्ड स्टडी करनी है। फालतू चीज़ें, ज़्यादा डायग्राम, ज़्यादा डेरिवेशन, ये सब नहीं पीछे भागना है, सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। PYQ उठाओ, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको देखो, और सबसे ज़रूरी हर सब्जेक्ट के 5-5 कॉपी लिखो। 3-3 घंटे बैठ के, 3 घंटे 15 मिनट जो भी मिलते हैं, जैसे आप एग्जाम देते हो सेम वैसे। तो PYQ बेस्ड स्टडी करो और प्रैक्टिस करो कॉपी राइटिंग की। और एंड में मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे चल के हम आपको ये बता सकें कि इस बार का कॉपी चेकिंग का पैटर्न कैसा रहेगा और रिजल्ट कब आएगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियोज़ आपके लिए पहुँचाते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।